स्टूडेंट्स, माय नेम विपिन चौहान एंड आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य स्टडी पॉइंट में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकम टैक्स एक्ट 1961 में हेड्स ऑफ इनकम। दोस्तों, हेड्स ऑफ इनकम आज हम बात करेंगे। जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हेड्स ऑफ इनकम। हेड्स ऑफ इनकम में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में 5 हेड दिए गए हैं। आओ वो देखते हैं। नंबर 1 सैलरी हेड। नंबर 2 हाउस प्रॉपर्टी। नंबर 3 पीजीबीपी। नंबर 4 कैपिटल गेन। एंड नंबर 5 अदर सोर्सेज। दोस्तों, जो हेड्स ऑफ इनकम है, हेड्स ऑफ इनकम का मतलब है कि हमें कहां से इनकम अर्न होती है। कहां से इनकम अर्न होती है हमें। नंबर 1, हम या तो कोई जॉब करते हैं, उससे हमें सैलरी मिलती है। हम कोई हमारे पास प्रॉपर्टी है, उससे हमें रेंट मिलता है, उससे इनकम अर्न होती है, तो वो हाउस प्रॉपर्टी में आएगा। हम कोई बिजनेस करते हैं, हमारा कोई व्यवसाय है, कंपनी है, फैक्ट्री है, तो वो पीजीबीपी में आएगा। कैपिटल गेन दोस्तों, अगर हमने कोई एसेट्स खरीदी और बेची, उससे हमें जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट और लॉस होगा वो हमारा कैपिटल गेन में आएगा। कैपिटल गेन में ये याद रखना दोस्तों, जो हम एसेट्स अपनी बिजनेस की लॉन्ग टर्म खरीदते हैं एंड उसको हम यूज करने के बाद सेल कर देते हैं, सेल आउट कर देते हैं, तो उससे जो हमें प्रॉफिट और लॉस होता है वो कैपिटल गेन कहलाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, जो बाकी इन 4 हेड्स में नहीं आती कोई इनकम ऐसी होती है जो हमें अदर सोर्स में डालनी पड़ती है, तो उसको हम अदर सोर्स में डालेंगे। तो ये इनकम के 5 हेड हो गए जहां से हमें इनकम रिसीव होती है। सैलरी हेड, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन एंड अदर सोर्सेज। दोस्तों, आज हम इसके बाद हम बात करेंगे सैलरी हेड। सबसे पहला हेड लेंगे हमारा सैलरी हेड। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम में। फर्स्ट हेड सैलरी हेड की। सैलरी हेड में सेक्शन 15 टू सेक्शन 16 दिया हुआ है। सेक्शन 15 टू 17। दोस्तों, सेक्शन 15 पढ़ने से पहले कुछ जो इसका बेसिक है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले सैलरी हेड में आने के लिए हमें चाहिएगा एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई रिलेशनशिप। दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात है कि हम जब सैलरी हेड पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें ये बात देखनी पड़ेगी कि उनके बीच एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप है या नहीं, तभी हम सैलरी हेड में आ पाएंगे। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय रिलेशनशिप में हम ये देखेंगे कि एक नियोक्ता और कर्मचारी का उनका संबंध है या नहीं। उसके बाद दोस्तों हम देखेंगे कि एम्प्लॉय पार्ट टाइम है या फिर फुल टाइम। तीसरी बात जो ध्यान देने वाली है वो ये है कि एम्प्लॉयर पार्ट टाइम है और फुल टाइम। दूसरी बात, जो हमें सैलरी रिसीव होगी वो सैलरी ड्यू बेसिस रहेगी और रिसीव बेसिस।
अगर हमें सैलरी ड्यू और रिसीव बेसिस में से जो दोनों में पहले हो, विच एवर इज अर्लियर, दोस्तों जो सैलरी रिसीव होती है वो तो ड्यू बेसिस पे होती है या रिसीव बेसिस पे होती है, जो दोनों में पहले हो उसके हिसाब से हम टैक्स उसको टैक्सेबल करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 हमें क्या कहता है? अब हम बात करते हैं सेक्शन 15। सेक्शन 15 हमारा बेसिस ऑफ चार्ज है। बेसिस ऑफ चार्ज यानी कि कर देयता का आधार, उसका आधार क्या होगा, मतलब किस आधार पे टैक्सेबल सैलरी होगी। उसमें हम 3 बातें मुख्य तौर पे जानेंगे। आइए देखते हैं सेक्शन 15 बेसिस ऑफ चार्ज। बेसिस ऑफ चार्ज में सबसे पहले बात जो नोट करने वाली है दोस्तों, सैलरी जो है ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, विच एवर इज अर्लियर। दोस्तों सैलरी हमें ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस, यानी कि ड्यू बेसिस का मतलब है ड्यू हो गई लेकिन रिसीव नहीं हुई, रिसीव हुई लेकिन ड्यू नहीं हुई, तो जो दोनों में पहले हो उसको ही हम ले लेते हैं सैलरी इंक्लूड करने के लिए। तो सबसे पहले क्या हो गया, नेट का नोट करने वाली बात, सैलरी ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस जो दोनों में पहले हो। उसके बाद दोस्तों दूसरी जो बात आएगी, एडवांस सैलरी। एडवांस सैलरी का मतलब है कि हमने अपने मालिक से पहले ही सैलरी ले ली। एडवांस सैलरी, एडवांस सैलरी दोस्तों फुल्ली टैक्सेबल होती है। दूसरी बात, जिस ईयर में हमें प्राप्त होती है, जब भी हमें प्राप्त होती है तभी टैक्सेबल होती है। जब भी हमें रिसीव होती है, रिसीव बेसिस पे इसको हम टैक्सेबल करते हैं। एडवांस सैलरी हमेशा याद रखना, एडवांस जो सैलरी मिलेगी हमें रिसीव बेसिस पे टैक्सेबल होगी, तब जब भी रिसीव हो जाएगी तभी हम उसको टैक्सेबल कर देते हैं। उसके बाद होती है दोस्तों पिछले साल कोई हमारी पिछली सैलरी बकाया होती है और वो इस ईयर में हमें करंट ईयर में मिल जाए, तो उसका क्या करेंगे। माने एक बार 2010 की सैलरी है और 2020 में हमें मिल रही है, तो प्रीवियस ईयर की कोई सैलरी है, प्रीवियस ईयर की सैलरी भी हमेशा फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। अगर उस टाइम उस पे टैक्स नहीं लगा, उस टाइम अगर 2010 में टैक्स लग गया तो अब टैक्स नहीं लगेगा, तो अगर नहीं लगा तो फुल्ली टैक्सेबल होगी और रिसीव बेसिस पर होगी। तो दोस्तों पहले होगी सैलरी ड्यू बेसिस और रिसीव बेसिस जो दोनों में पहले हो। एडवांस सैलरी फुल्ली टैक्सेबल होगी जिस ईयर में भी प्राप्त होती है। उसके बाद आता है प्रीवियस ईयर में कोई सैलरी है जो नहीं मिली और करंट ईयर में मिल गई, तो उसमें हम देखेंगे कि वो उस टाइम टैक्सेबल की थी या नहीं की थी। अगर नहीं की थी तो इस ईयर में उसे टैक्सेबल करेंगे। फोर्थ जो इसमें हम बात है नोट करने वाली, वो आता है जो सैलरी पे हम लोन ले लेते हैं, लोन ऑफ सैलरी। दोस्तों लोन जो हम सैलरी पे लोन निकलवा लेते हैं उसको कभी भी सैलरी नहीं माना जाता, उस पर कभी भी टैक्स नहीं लगेगा, वो ऑलरेडी हमेशा टैक्स फ्री रहेगा, उस पर कभी